नतीजा ये हुआ उन्होंने प्रेमचंद जी को कहा, प्रेमचंद तुम बात निकल कि तुम इस नाम से लिखोगे तो फिर पकड़े जाओ। लजपत राय से गुलवार राय भाषा बहुत आक्रामक थे, तो फिर उनको एक नाम सुझाया जाता है कि तुम्हारा नाम प्रेमचंद है। तो वो उर्दू के नवाब राय प्रेमचंद हो गए। उन दिनों प्रेमचंद की चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी और आयु 29-30 साल के आसपास। अगर एक हुआ करती थी पोदार साहब, वो प्रेमचंद की कहानियों को शरदचंद्र जी को दिखाया करते थे। शरदचंद्र उन दिनों मशहूर बांग्ला के लेखक हैं। ये नदी जो बह रही थी सूखती गई, ये नदी जो बह रही थी सूखती गई, नाविकों के हाथ छूटती गई। ये नदी जो बह रही थी सूखती गई, नाविकों के हाथ से छूटती गई। किंतु रेत पत्थरों में शेष है दीदी निशान, तुम बहो सरस्वती ये दृश्य जाग जाएगा, ये मई जाएगा लोग करना आएगा, ये मई जाएगा लोग करना आएगा। ये नदी जो बह रही थी सूखती गई, नाविकों के हाथ से छूटती गई। किंतु रेत पत्थरों में शेष है दीदी निशा, तुम बहो सरस्वती ये दृश्य जाग जाएगा, ये मई जाएगा लोग करना आएगा। हर बार की तरह राजस्थान साहित्य अकादमी हमारे निवेदन पर आप सभी इस समारोह में पधारे। मैं मंचस्थ विद्वानों का, उपस्थित सभी बंधुओं का हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद सभी चाय के लिए धन्यवाद। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर मुंशी प्रेमचंद जयंती समारोह का ये आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किशन जी दादिज कर रहे हैं। मुख्य अतिथि सदाशिव श्रोत्रिय, तराना परवीन और सरवत खान विशेष अतिथि के रूप में हमारे मध्य हैं और नगर के तमाम साहित्यकार समारोह में उपस्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी का प्रयास रहेगा और रहता है कि हमारी पुरानी पीढ़ी के लेखक, उन्हें हम समय समय पर याद करते रहें। अकादमी के पूर्वधा अध्यक्षों को भी हम समय समय पर स्मरण करते रहते हैं और उनकी जयंतियाँ, पुण्यतिथियाँ आदि मनाते रहते हैं। भविष्य में भी हम इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र चंडालिया है और मैं राजस्थान साहित्य अकादमी की सरस्वती सभा का सदस्य हूँ। आज उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है और इस अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन अकादमी की ओर से किया गया, जिसमें प्रेमचंद जी के साहित्य के विविध पक्षों पर आमंत्रित अतिथियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे बीच दो कहानी लेखक या कथाकार
इस कार्यक्रम में रहे डॉक्टर सरवत खान, जो उर्दू जगत की एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं, उपन्यासकार हैं, और साथ ही डॉक्टर तराना परवीन, जिनको राजस्थान साहित्य अकादमी का सोमनेश जोशी पुरस्कार उनके कथा संग्रह पर इसी वर्ष प्राप्त हुआ है। आप दोनों ने विस्तार से प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य और कथा साहित्य पर प्रकाश डालते हुए आज के सवालों को कैसे हम प्रेमचंद के साहित्य के आईने में देख सकते हैं, उस पर अपनी बात कही। साथ ही हमारे बीच अंग्रेज़ी के प्रोफेसर रहे प्रोफेसर सदाशिव श्रोत्री, जो स्वयं हिंदी के भी बड़े प्रसिद्ध कवि हैं और हाल में उनकी एक पुस्तक कविता का पार्श प्रकाशित हुई है जिसे राजस्थान साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है। वे आज के मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने प्रेमचंद के साहित्य के साथ आज के सवालों को जोड़ करके अपनी बात कही, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था उस दौर में रही, आज की चुनौतियां उससे ज़्यादा जटिल हैं और ज़्यादा कठिन हैं। साथ ही रचना कर्म भी कठिन हो गया, कविता लिखना अपने आप में एक चुनौती बनता जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। आज के इस आयोजन की अध्यक्षता जाने माने गीतकार किशन दाधीश ने की। वे हमारे अकादमी के सरस्वती सभा और संचालिका के सदस्य हैं और साथ ही देश के जाने माने गीतकार हैं। इस आयोजन में प्रोफेसर के शर्मा साहब और उनके साथ ही अनेक लोगों की भागीदारी रही। इस नगर के प्रमुख साहित्यकार, रचनाकार, आलोचक, कवि, पत्रकार सभी इसमें मौजूद रहे। उर्दू अकादमी की सदस्य हूँ, उदयपुर में रहती हूँ, मीरा में पढ़ाया है और अभी भी पढ़ाती हूँ उर्दू निःशुल्क, बिल्कुल हर साल सबको। आज का ये जो दो भाषाओं का मिलन या उसका संगम हम यहाँ पर हमने देखा, उसकी सिर्फ जो वजह है वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद ऐसा झरना है जिससे कि दो धाराएं बहीं, उर्दू और हिंदी भाषा। इससे पता चलता है कि उर्दू और हिंदी भाषा को वो साथ लेकर चले दोनों बहनों को 20वीं सदी के शुरू में, जबकि माहौल बड़ा अजीब व गरीब था, गुलाम थे और भाषाओं के नाम पर हमें लड़ाया जा रहा था अंग्रेज़ों के ज़रिए। उस दौर में उन्होंने दोनों भाषाओं को साथ लेकर चले। इससे आज का जो हमारा कलमकार है या साहित्यकार है, उसको भी एक ऐसा इससे सबक लेना चाहिए कि एक भाषा नहीं बल्कि कई भाषाएं जो हमारे संस्कृति का एक हिस्सा हैं, गंगा जमनी तहज़ीब का एक हिस्सा हैं, वो सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे हिंदुस्तान में जो इतनी भाषाओं का जो अदब, जो साहित्य रचा जा रहा है, उस साहित्य को पढ़ना। क्योंकि प्रेमचंद बहुत पढ़ते बहुत थे, सोचते उससे ज़्यादा थे, और जो उनका अनुभव था वो अनुभव वो खुद भी जीते थे। इसलिए उन्होंने बेवा से, विधवा से उस वक्त शादी की। तो ये और जीवन ऐसा बिताया, एक टीचर का जीवन उन्होंने बिताया, अध्यापक का सीधा साधा, और इतने भारी भरकम उनकी शख्सियत थी कि जिससे हमें प्रेरणा आज लेने की बहुत ज़रूरत है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक संगठन या सामाजिक जो व्यवस्था है और राजनीतिक जो व्यवस्था है, इन सब, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उन सब के लिए बहुत कुछ इन्होंने लिखा। इनके पात्र आज हमें बहुत नज़र आ जाते हैं, हर तरफ नज़र आते हैं, बिखरे पड़े हैं। आज के कलमकार को या आज के साहित्यकार को इनके साहित्य से प्रेरणा भी लेना चाहिए, रोशनी रहना चाहिए। सोच जो है वो उसके धारे जो सीमित से हो गए हैं या सीमित नहीं भी हुए, तो धारे इधर उधर हो रहे हैं, उनसे डायरेक्शन लेना चाहिए। ये बातें आज उभर कर आईं, और प्रेमचंद को हर दौर में याद किया जाएगा। बड़ा साहित्यकार है और बड़ा साहित्य कभी मरता नहीं है, चाहे वो कितनी ही शताब्दियाँ बीत जाएं, और हर दौर में ज़िंदा रहता है। यही उसकी पहचान है। और प्रेमचंद हमारे देश के बड़े साहित्यकार हैं। नावल उन्होंने लिखे, अफसाने उन्होंने लिखे, कहानियाँ लिखी। वो कहानियाँ, वो अफसाने, वो नावल जो उनसे पहले किसी ने उन विषयों पर नहीं लिखा था,
वो उन्होंने लिखा, तो उन्होंने शुरुआत की। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उस पर बात की गई और बहुत अच्छी बातें हुई और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आने वाले टाइम में हमें साहित्य में उदयपुर में नज़र आएंगे, ऐसी मेरी आशा है। अकादमी जो जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी जो ये कहना चाहिए कि बड़े दिल वाले जो होते हैं, वो बड़ा दिल वाली बात ये है कि ये हिंदी अकादमी के नाम से नहीं जानी जाती, ये साहित्य अकादमी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर जिस तरह साहित्यकारों को बुलाकर मुसलसल बराबर प्रोग्राम हो रहे हैं, वो जब से ये हमारे चेयरमैन साहब आए हैं सारण साहब, मैंने इससे पहले बहुत कम ऐसा हुआ कि दूसरी भाषाओं के लोगों को भी इतना महत्व दिया गया और अच्छे लोगों को उनकी एक साहित्य अकादमी की ये जो शुरुआत है लेखक से मिलने का, और ये जो हमारे बड़े साहित्यकार हैं इन लोगों की जो जयंतियां हैं, इन लोगों के ऐसे ये मनाना और अच्छे लोगों को बुलाना, पहचानना, सही मानों में साहित्यकार जो हैं उनको पहचानना, उनकी कृतियों को जो है उनके कामों को सराहना, इनाम और ये सब देना। आपने अभी देखे रिज़ल्ट आए बहुत अच्छे, तो ये एक अच्छी सोच है, अच्छी शुरुआत है। और उदयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान को साहित्य अकादमी पर गर्व होना चाहिए। मुझे इसलिए गर्व है कि ये मेरा मैदान अमल है, ये मेरा क्षेत्र है उदयपुर मेवाड़ की धरती, और इस धरती पे साहित्य अकादमी जो है वो बेहतरीन काम कर रही है। ये आशा करती हूँ कि हम जितने भी लेखक हैं वो मिलजुल कर अच्छी सी सोच लेकर आगे बढ़ेंगे और साहित्य के ज़रिए समाज और देश के